ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नवपाषाण काल या न्योलिथिक एज मानव सभ्यता के विकास का वह निर्णायक चरण माना जाता है जब मानव जीवन में पहली बार स्थायित्व, उत्पादन और संगठित सामाजिक संरचना का विकास हुआ। पुरापाषाण काल का मानव पूर्णतः शिकारी और खाद्य संग्रह करता था। मध्य पाषाण काल में उसने सूक्ष्म पाषाण उपकरणों और प्रारंभिक पशुपालन की दिशा में कदम बढ़ाया, और फिर धीरे धीरे नवपाषाण काल में मानव ने प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के तीसरे एपिसोड में मध्य पाषाण काल की चर्चा की गई थी, जहां मानव जीवन संक्रमण की अवस्था में दिखाई देता है। उसी ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी के रूप में नवपाषाण काल का विकास हुआ। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। अगर आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। नवपाषाण काल केवल पत्थर के नए औजारों का युग नहीं था, बल्कि ये मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक क्रांति का काल था। इतिहासकार वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा। उनके अनुसार मानव ने पहली बार भोजन संग्रह करने के स्थान पर भोजन उत्पादन करना प्रारंभ किया, और यहीं से सभ्यता की वास्तविक नींव रखी गई। इतिहासकार विल ड्यूरेंट के अनुसार समस्त मानव इतिहास मूलतः दो महान क्रांतियों पर आधारित है। पहली शिकार से कृषि की ओर संक्रमण, और दूसरी कृषि से उद्योग की ओर संक्रमण। इसी कारण नवपाषाण काल को मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रांति माना जाता है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग समाप्त हुआ। इसके बाद पृथ्वी की जलवायु गर्म और आर्द्र होने लगी। जंगलों, घास के मैदानों तथा वनस्पतियों का विस्तार हुआ। पशुओं की संख्या बढ़ी और मानव जीवन में पर्यावरणीय स्थिरता आने लगी। धीरे धीरे मानव ने ये अनुभव किया कि बीज बोने पर पौधे उगते हैं और कुछ पशुओं को नियंत्रित कर पालतू बनाया जा सकता है। इसी प्रक्रिया से कृषि और पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हुई। रॉबर्ट ब्रेडवुड ने हिली फ्लैंक्स सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार कृषि का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां प्राकृतिक रूप से जंगली गेहूं और जौ पाए जाते थे। कार्ल सावर के अनुसार कृषि की शुरुआत महिलाओं द्वारा पौधों के संरक्षण और प्रयोग से हुई होगी। लुइस बिनफर्ड ने जनसंख्या दबाव सिद्धांत या पॉपुलेशन प्रेशर थियरी प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बढ़ती जनसंख्या के कारण मानव को भोजन उत्पादन की दिशा में बढ़ना पड़ा। विश्व स्तर पर नवपाषाण काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर हुआ। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और बलूचिस्तान में लगभग 7,000 ईसा पूर्व, गंगा घाटी में लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के मध्य प्रारंभिक विकास, कश्मीर घाटी में लगभग 3,000 ईसा पूर्व, पूर्वोत्तर भारत में लगभग 2,000 ईसा पूर्व। दक्षिण भारत की नवपाषाण संस्कृति लगभग 2,500 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। भारत में प्राप्त नवपाषाण अवशेषों के आधार पर भारतीय नवपाषाण संस्कृति को 6 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तर भारत, विंध्य क्षेत्र, दक्षिण भारत, मध्य गंगा घाटी, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत। इन सभी क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति का विकास अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थितियों में हुआ। नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कृषि थी। मानव ने पहली बार भोजन उत्पादन करना सीखा। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, रागी तथा दालों की खेती प्रारंभ हुई। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी तथा बिहार के नवपाषाण स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में बाजरा और रागी की खेती विकसित हुई। कोल्डहवा से लगभग 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में चावल उत्पादन के प्रारंभिक प्रमाणों में गिना जाता है। कृषि के विकास ने मानव जीवन को स्थिरता प्रदान की। अब भोजन की खोज में निरंतर भटकने की आवश्यकता समाप्त होने लगी। इसी काल में मानव ने पशुओं को पालतू बनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया गया। बाद में गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस को पालतू बनाया गया। पशुपालन से मानव को दूध, मांस, चमड़ा और कृषि कार्यों में सहायता मिलने लगी। दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों से पशुपालक जीवन के अनेक प्रमाण मिले हैं। मानव ने मिट्टी, लकड़ी, बांस और घास फूस से घर बनाना प्रारंभ किया। गांवों का विकास हुआ।
परिवार संस्था मजबूत हुई। कश्मीर क्षेत्र में गड्ढा निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम में भूमिगत घरों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थीं। गंगा घाटी में बांस और बल्लियों से बने गोलाकार तथा आयताकार घरों के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण भारत में मिट्टी तथा सरकंडों से बने गोलाकार और चौकोर मकानों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल में पत्थर के औजार अधिक चिकने और पॉलिश किए हुए बनने लगे। कुल्हाड़ी, हसिया या सिकल, छेनी या चिजल, हथौड़े तथा खुदाई उपकरण विकसित हुए। बसूला या एड्स, कुदाल, बेधक या बोरर तथा गदा शीर्ष जैसे उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों का उपयोग कृषि, निर्माण, लकड़ी काटने और शिकार में किया जाता था। हड्डी तथा सींग से बने उपकरणों का भी प्रयोग होता था। गुफकराल तथा चिरान से हड्डी की सुइयां और अन्य उपकरण प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों का विकास नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। प्रारंभ में हाथ से बने बर्तन उपयोग में आए, बाद में चाक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। लाल, धूसर तथा काले रंग के बर्तनों का उपयोग होता था। बर्तनों पर ज्यामितीय अलंकरण भी बनाए जाते थे। कोल्डेहवा से रस्सी छाप मृदभांड या कॉर्ड इम्प्रेस्ड पॉटरी प्राप्त हुए हैं। घड़े, कटोरे, तश्तरियां तथा टोंटीदार बर्तन इस काल के प्रमुख पात्र थे। इसी काल में पहिए का विकास हुआ। इससे परिवहन, कृषि तथा मिट्टी के बर्तन निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। पहिए के आविष्कार ने आगे चलकर व्यापार और परिवहन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तकली के प्रमाण सूत कातने की तकनीक के विकास को दर्शाते हैं। कपास तथा ऊन से वस्त्र बनाए जाने लगे। मानव ने पशुओं की खाल के अतिरिक्त बुने हुए वस्त्रों का उपयोग प्रारंभ किया। गुफकराल से प्राप्त हड्डी की सुइयां वस्त्र निर्माण और सिलाई कला के विकास का प्रमाण है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण संस्कृति अनेक क्षेत्रों में विकसित हुई। प्रमुख नवपाषाण स्थलों में शामिल हैं मेहरगढ़, बुर्ज होम, गुफकराल, कोल्डेहवा, महागड़ा, पंचोह, चिरांद, चेचर कुतुबपुर, सेनुवार, ताराडीह, दाऊजली हार्डिंग, पय्यमपल्ली, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, उतनूर, टेक्कलकोट्टा, पिकलीहल, मास्की, कोडकल, टी नरसीपुर और नागार्जुनकोंडा। इन स्थलों से कृषि, पशुपालन, मिट्टी के बर्तन, स्थायी गांवों और सामाजिक जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन कृषि स्थल माना जाता है। यहाँ लगभग 7000 ईसा पूर्व के कृषि और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक चरण में यहाँ मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग नहीं होता था। उत्खनन में कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, चूर्णन पत्थर या ग्राइंडिंग स्टोन्स तथा पालतू पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ गेहूं और जौ की खेती, मिट्टी के बर्तन, पशुपालन तथा प्रारंभिक दंत चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिट्टी की स्त्री मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मातृदेवी पूजा से जोड़ा जाता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व के बाद यहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यहाँ के लोग तांबे के प्रयोग से परिचित थे तथा ईरान और अफगानिस्तान से संपर्क रखते थे। मेहरगढ़ को सिंधु सभ्यता की पूर्ववर्ती संस्कृति माना जाता है। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति बुर्ज होम, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पैटरसन ने की थी। 1960 से 1964 ईस्वी के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ उत्खनन कराया गया। यह स्थल गड्ढा निवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भूमिगत आवास तथा मानव और कुत्तों के संयुक्त दफनाने के प्रमाण के साथ साथ हड्डी के औजार, मछली पकड़ने के कांटे, शिकार से संबंधित उपकरण तथा गेहूं, जौ, मटर और मसूर के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। गुफकराल जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिला में स्थित है। गुफकराल का अर्थ कुम्हार की गुफा माना जाता है। इस स्थल की खुदाई 1981 ईस्वी में टी.एन. खजांची और ए.के. शर्मा द्वारा कराई गई। यहाँ कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जले हुए धान, पशुओं की हड्डियाँ, सिलबट्टे तथा हड्डी की सुइयां प्राप्त हुई हैं। कोल्डेहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला में बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ चावल की खेती के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, रस्सी छाप मृदभांड और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। महागड़ा प्रयागराज जिला में स्थित है। यहाँ पशुओं के बाड़ों के प्रमाण मिले हैं। इससे विकसित पशुपालन प्रणाली का पता चलता है। लकड़ी के खंभों पर आधारित गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
पंचोह बेलन घाटी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यहाँ से पॉलिशदार कुल्हाड़ियां, मिट्टी के बर्तन तथा कृषि संबंधी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बिहार भारतीय नवपाषाण संस्कृति का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था। गंगा घाटी में विकसित नवपाषाण संस्कृति ने पूर्वी भारत में कृषि और स्थायी जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के नवपाषाण स्थलों से चावल की खेती, हड्डी के उपकरण, मिट्टी के बर्तन, स्थायी गांव और पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण जिला में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल माना जाता है। यहाँ एक विशाल प्रागैतिहासिक टीला मिला है, जहाँ नवपाषाण काल से लेकर पाल काल तक निरंतर मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ नवपाषाण संस्कृति के साथ साथ ताम्रपाषाण संस्कृति के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद से हड्डी के औजार, चमकदार पत्थर की कुल्हाड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, मछली पकड़ने के उपकरण, टेराकोटा मूर्तियाँ, धान, गेहूं, जौ तथा मूंग के अवशेष तथा यहाँ से पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, बारहसिंघा, हिरण तथा गेंडे के अवशेष शामिल हैं। यहाँ हड्डी तथा सींग से बनी सुइयां, लटकन तथा छेनी भी प्राप्त हुई हैं। चिरांद से प्राप्त हड्डी के औजार गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति की विशेष पहचान माने जाते हैं। यहाँ मिट्टी के घरों और चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ स्थायी गांव विकसित हो चुके थे। चेचर कुतुबपुर वैशाली जिला में स्थित है। ये स्थल गंगा मैदान की नवपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार तथा कृषि संबंधी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सेनुवार रोहतास जिला में कैमूर क्षेत्र के निकट स्थित है। यहाँ धान, गेहूं, जौ, मसूर तथा मटर की खेती के प्रमाण मिले हैं। सेनुवार से ये स्पष्ट होता है कि बिहार क्षेत्र में मिश्रित कृषि प्रणाली विकसित हो चुकी थी। यहाँ नवपाषाण से ताम्रपाषाण संक्रमण के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। ताराडीह गया जिला में बोध गया के निकट स्थित है। यहाँ से पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, सूक्ष्म पाषाण उपकरण तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तनों में चावल के अवशेष मिले हैं, जो कृषि के विकास को दर्शाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति में दाओजली हार्डिंग असम में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यहाँ से जेडाइट के औजार मिले हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया से सांस्कृतिक संपर्क का संकेत देते हैं। असम की पहाड़ियों तथा मेघालय की गारो पहाड़ियों से भी कुल्हाड़ियाँ, हथौड़े, सिल लोढ़े तथा मूसल प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु नवपाषाण संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे। कर्नाटक के पुरास्थलों में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, पिटलीहल, टेक्कलकोटा, मास्की, कोडकल और टी नरसीपुर प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश के पुरास्थलों में उतनूर और नागार्जुन कोंडा तथा तमिलनाडु में पय्यमपल्ली प्रमुख हैं। ये स्थल कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी घाटियों में स्थित है। इन स्थलों से पॉलिशदार कुल्हाड़ियाँ, सिलबट्टे, हड्डी के औजार तथा काले रंग के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ मिट्टी तथा सरकंडों से बने गोलाकार अथवा चौकोर मकानों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बाजरा, रागी तथा दालों की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। यहाँ राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो पुरातत्वविदों के अनुसार पशुपालक समुदायों द्वारा गोबर और जैविक पदार्थ जलाने से बने थे। नवपाषाण समाज में परिवार संस्था विकसित हुई। सामूहिक श्रम और कृषि आधारित जीवन के कारण सामाजिक सहयोग बढ़ा। संपत्ति की अवधारणा उत्पन्न हुई। श्रम विभाजन प्रारंभ हुआ। कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ पशुपालन और कुछ उपकरण निर्माण का कार्य करते थे। महिलाएं कृषि, पशुपालन और वस्त्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इसी काल में विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम का प्रारंभ हुआ। नवपाषाण मानव प्रकृति पूजक था। सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष और जल की पूजा की जाती थी। मातृ देवी की पूजा उर्वरता संबंधी विश्वासों को दर्शाती है। मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कई स्थलों पर शवों के साथ उपकरण और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मानव अपने मृतकों को घरों के समीप दफनाने लगा था। इससे पूर्वज पूजा की भावना का संकेत मिलता है। नवपाषाण मानव ने चित्रकला में भी रुचि दिखाई। मध्य भारत की पर्वत कंदराओं में शिकार और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। मनुष्य अपने मिट्टी के बर्तनों को रंगता था तथा उन पर चित्रकारी भी करता था। वी गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार नवपाषाण काल मानव इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक क्रांति थी।
भोजन संग्रह से भोजन उत्पादन की ओर परिवर्तन ने स्थायी गांवों, व्यापार, श्रम विभाजन और जनसंख्या वृद्धि को जन्म दिया। इसी काल में मानव केवल उपभोक्ता न रहकर उत्पादक बना। मेहरगढ़ जैसी संस्कृतियां आगे चलकर सिंधु सभ्यता की आधार भूमि बनी। कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास और तकनीकी प्रगति ने नगरीय सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। नवपाषाण काल मानव इतिहास का परिवर्तनकारी युग था। इसी काल में मानव ने पहली बार स्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन और संगठित समाज की दिशा में निर्णायक कदम उठाया। पुरापाषाण काल के शिकारी मानव से लेकर संगठित कृषक समाज तक की ये यात्रा मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। इसी नवपाषाण काल के आधार पर आगे चलकर ताम्रपाषाण संस्कृति या चैल्कुलिथिक कल्चर और सिंधु सभ्यता जैसी उन्नत सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसकी विस्तृत जानकारी हम एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे।